बहुत सड़क पर कहाँ आए, जब मार खाने की बात आई तो बच्चों को आगे कर दिया, वो गचक लिए। हाँ, ये सब चीजें बच्चे को नेताओं से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये हमारी स्पष्ट कहता हूँ कि नेताओं की गंदी राजनीति से उनको दूर रहना चाहिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स फॉलोइंग को हम बहुत नहीं मानते हैं। हम फ्रेंड्स फॉलोइंग हम उसी को मानते हैं जो घर से निकल के सड़क पर आ जाए मेरे साथ, और दिन की दोपहरिया, रात की अनहरिया और धूप ठंडा बरसात सब कुछ बर्दाश्त करे, जो मेरे साथ चले, वही फ्रेंड्स फॉलोइंग है। नमस्कार, हम अभी पटना बीजेपी कार्यालय के पास हूं और मेरे साथ भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और संयोजक भी हैं, मनोज सर हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नया साल आने वाले हैं, क्या कुछ बीपीएससी अभ्यर्थियों को कुछ शुभकामना मिल पाएगा? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना है, वो सफल हों और अफसर बने, यही 2025 में हमारी शुभकामना है उनके लिए। बहुत सारे बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आंदोलन उनका सुना होगा, री एग्जाम को लेकर के मांग रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो लोग हैं, जो तमाम जो नेता मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं जांच के दौरान रुके हुए कि जांच जैसी स्पष्ट हो जाएगा उसके बाद उनका फैसला हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो जो लोग आंदोलन में हैं, उन्हें विपक्ष के कुछ लोगों के द्वारा बहकाया गया है, और ये भोले भाले हमारे जो अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, और वो उनके बहकावे में आकर चले आते हैं आंदोलन करने के लिए जबकि जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं। और अभी देखिए, गांधी मैदान में बहुत सारे छात्रों को बुला लिया गया, और जिन्होंने बुलाया वो खुद ही गायब हो गए। कहीं प्रशांत किशोर की बात नहीं कर रहे सर? अब हम नाम लेना उचित नहीं समझते हैं। नेता बन चुके हैं, वो पार्टी बना लिए हैं, आप बोल रहे हैं नेता तो क्या बनेंगे, नेता को तो आगे रह के लाठी खाना चाहिए था। बिना लाठी खाए कोई नेता बना है क्या? देखें आप भी पत्रकारिता में हैं। जयप्रकाश नारायण से लेके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, नेता बिना लाठी खाए बनता है क्या? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब तक संघर्ष नहीं करेगा नेता नहीं बनेगा। और वो एसी में बैठ के एसीडीसी में जो है नेता नहीं बन सकता है। जब मार खाने की बारी आए तो आप ऐसी की बात कर रहे हैं, सड़क पे उतरे तो सड़क पर कहाँ आए, जब मार खाने की बात आई तो बच्चों को आगे कर दिया, वो गचक लिए। हाँ, बच्चे को ये सब चीजें, बच्चे को नेताओं से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये हमारी स्पष्ट कहता हूँ कि नेताओं की गंदी राजनीति से उनको दूर रहना चाहिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश की सेवा करें। चलिए सर, आप भाजपा से हैं, क्या कुछ कहेंगे, तमाम लोगों को शुभकामना देंगे नए वर्ष के? नहीं, नए वर्ष के आगमन पर हम बिहार के तमाम अधिवक्ताओं, खास करके अधिवक्ता मित्रों, बिहार के सभी माननीय लोगों को, सभी जनता के सभी वर्गों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल उनके लिए अच्छा साबित हो और प्रगति की राह पर वो आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। मेरे साथ संजय कुशवाहा सर हैं, बीजेपी से हैं, आरा से आते हैं। कैसे देख रहे हैं सर? आरा के जिला प्रभारी। कैसे देख रहे हैं सर आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा का? ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हर 5 वर्ष पर जो है ये लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। कहीं पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो कहीं विधानसभा का चुनाव। जैसे आगामी चुनाव 2025 में विधानसभा का चुनाव है, यह एक पर्व के स्वरूप हम लोग मनाते हैं इसको। आरा से कितनी मजबूती मिलेगी सर इस बार? क्योंकि आरा में जिस तरह से उपचुनाव में आपकी कहीं न कहीं एक दबदबा दिखी, लेकिन लोक संसदीय जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं वहाँ से हार गए। देखिए, हारने का कई कारण होता है, किसी एक कारण नहीं होता है। व्यक्ति हारता है, कभी कभी नेतृत्व हारता है, कभी कभी नाराजगी के कारण लोगों की हार होती है। इसलिए हार में किसी व्यक्ति को दोष देना उचित मैं नहीं समझता। कई कारण होते हैं हार के पीछे, उसमें कई कारण मिल करके वहाँ से हम चुनाव हारे। चलिए, आरा से हैं, प्रभारी हैं, आप क्या कुछ कहेंगे तमाम अपने साथी संगतियों को और वहाँ के वासियों को? देखिए, नया हम साल आ रही है। नए साल के अवसर पर हम पूरे बिहार की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हम युवा पीढ़ी को खास करके
शुभकामना देते हैं। गरीब आवाम, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, सर्व समाज को मैं आने वाले वर्ष में उनको हार्दिक शुभकामना कि हमारा बिहार तरक्की करे, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगे, बिहार विकास के रास्ते पर हो, शिक्षा के मापदंड पर जो है भारत में अव्वल आए, यहाँ के बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे और संभ्रांत हो, शिक्षित हो और सुसज्जित हो। बच्चे तो सड़क पे हैं सर 12 से 13 दिन तक। एनडीए की सरकार है, नहीं देखिए, तड़प रहे हैं बच्चे। नहीं जी बच्चे जान तरफ नहीं लेगा। देखिए, बच्चे कहा गया है कि युवा तुर्क होता है, तो युवा जो है वो भटकता भी है। तो भटकाव के रास्ते पर कुछ लोगों ने उन लोगों को गलत दिशा की ओर भटका दिया। जब हमारे यहाँ अगर गलती होती है तो उसकी एक प्रणाली बनी है, न्यायपालिका। जी जी। तो जब न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और कभी भी हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है वो बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर, बच्चों क्या किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। न्याय का रास्ता निकलता, लेकिन ठीक है, बच्चों से गलती हुई है, उन लोगों को गलत भटकाव की ओर नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोग जो आज के जो नेता हैं, जो अपने आप को तथाकथित, क्या चेहरा चमकाना चाहते हैं वो सर? देखिए हम नाम किसी का नहीं, वो उतने बड़े हैं नहीं, चेहरा चमकाना चाहते हैं वो सर? चेहरा चमकाने वाले लोग हैं वो लोग का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत। देखिए सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स फॉलोइंग को हम बहुत नहीं मानते हैं। हम फ्रेंड्स फॉलोइंग हम उसी को मानते हैं जो घर से निकल के सड़क पर आ जाए मेरे साथ, और दिन की दोपहरिया, रात की अनहरिया और धूप, ठंडा, बरसात सबको जो बर्दाश्त करे, जो मेरे साथ चले, वही फ्रेंड्स फॉलोइंग है। और बिस्तर पर बैठे बैठे लाइक मारना और कमेंट तो लिखना लाखों और करोड़ों में आता है, इसका जीता जागता परवेज मुशर्रफ उदाहरण है, जो आज जेल के सलाखों के पीछे भी हैं, वो फ्रेंड्स फॉलोइंग के चक्कर में ही। इसलिए ये नहीं कहना है मुझे, ठीक है, उनको मुबारक हो, क्योंकि बच्चों को पिटवा भी दिए, पानी से भिजवा भी दिए, और ये कहे कि यह कंबल तो मैंने ही दिया है तुमको। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो राजनीति में जिन लोगों को भी राजनीति करना चाहिए, उनका हृदय बड़ा होना चाहिए। दानी उसी को कहते हैं जो जी, दान करके और वो किसी से निकल कहे जाए, नहीं। कहे नहीं, हाँ। वो अपने चेहरे को भी छुपाए रखे। और इन्होंने ये ओछी राजनीति का परिचय दिया है, और जिस तरह का वो काम करते आए हैं, उन्होंने बच्चों को भी परिचय उसी तरह का दिया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर राजनीति में ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो राजनीति के गलियारों में जो है वो घिस जा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों को लीड करने आए कि हम कहीं न कहीं आयोग से बात करेंगे और मजबूती के साथ जो है बच्चों का हीरो बन जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नहीं तो जो कंबल दिए थे उसकी भी जो आप सोशल मीडिया पे कितनी चर्चाएँ हुई, किस तरह से लोग निंदा कर रहे हैं कि आखिर अगर आपने दिया तो बोला क्यों? बहरहाल हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं, हम आपके राय का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए वाट इज़ कम न्यूज़।